गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। कल मैंने आपको ये प्रश्न अभ्यास के लिए दिए थे। आज हम इनका पुनः दोहरान करेंगे। देखिए, जो भी मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ ये आपके आने वाले जो टेस्ट हैं उसके अंदर आने वाले हैं, तो आप इनका दोहरान बड़े ही ध्यान से करिएगा। देखिए, ये प्रश्न क्या है कि सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छाँट कर कोष्ठक में लिखें। क्या करना है, जो भी सही उत्तर है उसका क्रमाक्षर छाँटकर आपको कोष्ठक में लिखना है। क देखिए, सौगात का अर्थ होता है अ सोगरा, ब सागर, स उपहार या द सौगंध। तो बताइए सौगात का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसका सही विकल्प है स उपहार। सौगात का अर्थ उपहार होता है। ठीक है। अब ख देखिए, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है अ 10, ब 7, स 12 या द 9। बताइए एक वर्ष में कितने महीने की संख्या होती है। देखो, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। देखिए, क था कि सौगात का अर्थ होता है अ सोगरा, ब सागर, स उपहार या द सौगंध। तो देखो, सौगात का अर्थ होता है उपहार। ख देखिए, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 10, 7, 12 या 9। ग देखिए, लड़का स्वभाव का था अ मतलबी, ब आलसी, स चालाक या द क्रोधी। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ब आलसी। क्या होगा, ब आलसी। घ देखिए, अमीर बाप के बेटे ने उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। बताइए, जो अमीर बाप का बेटा था उसने क्या उठाकर सेठ के घर तक पहुंचाया था। अ संदूक, ब मेज, स किताब या द माला। देखिए, अ संदूक इसका सही उत्तर होगा। तो हमने कोष्ठक में ग वाले में ब लिख दिया क्योंकि इसका सही क्या है, ब, और घ वाले में अ लिख दिया क्योंकि इसका सही क्या है, अ। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न किए। अब आगे आइए। अब आपको लिखना है रिक्त स्थान भरें। क्या करना है, रिक्त स्थान भरें। देखिए, ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको इनकी पूर्ति करनी है। देखो, शब्द दिए गए हैं बुखार, दुखने, माँ, रोने, बेटी। इन शब्दों से आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। का देखो, बेटा रिक्त स्थान के पास जाकर रिक्त स्थान लगा। बेटा के बाद वाले रिक्त स्थान में क्या आएगा, माँ, और के पास जाकर वाले रिक्त स्थान में क्या आएगा, रोने। तो पहले वाले रिक्त स्थान में माँ और दूसरे वाले रिक्त स्थान में रोने। थ देखिए, पिता ने पत्नी और रिक्त स्थान को बाहर भेज दिया। किसको भेजा था पिता ने, पत्नी और बेटी को। ग देखिए, लड़के को रिक्त स्थान आ गया। क्या आ गया था, बुखार। लड़के को क्या आ गया था बच्चों, बुखार आ गया। घ देखिए, मेरी गर्दन, कमर और पैर रिक्त स्थान लगे हैं। क्या लगे हैं, दुखने लगे हैं। देखिए, क में माँ, रोने, ख में बेटी, ग में बुखार, घ में दुखने। तो इस तरीके से हमने इसका भी अभ्यास किया। अब आगे आइए। देखो, मैं यहाँ आपको 2 प्रश्न करा रही हूँ, 2 में से एक आपके परीक्षा में आएगा। देखो क्या है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है। देखो, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। क्या है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना। ठीक है। चौथा देखिए, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। बताइए। देखो, फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। क्या क्या मिलता है, कांटे और फूल। अगला देखिए। देखो,
बालक सरलता से 1 रुपये कुएं में क्यों फेंक देता था? देखो, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। क्यों फेंक देता था? क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। तीसरा देखिए, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बताइए क्यों नहीं फेंकी थी? देखो, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसने कमाने के लिए उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। देखो, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। अब आगे चलते हैं। देखो, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा? बताओ। देखो, अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांग कर मुझे दे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। क्यों भेजा था? क्योंकि जो उनके पिता हैं उन्हें ये अनुमान लग गया होगा कि वो क्या करता है, अपनी बहन और माँ से पैसे मांगकर सेठ को दे देता है। और सेठ क्या चाहता था कि वो अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाए, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। और अगला प्रश्न देखिए, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? देखो, सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। सेठ का पुत्र था, उसने कभी भी पहले परिश्रम नहीं किया था। परिश्रम यानी मेहनत। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। क्यों दुखने लगे थे? कि बहुत ही जो भारी संदूक था वो उठाकर वो पैदल दूर तक चला, और इतना जो कठिन परिश्रम है वो उसने पहले कभी भी नहीं किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न उत्तर हल कर लिए। आप भी इन प्रश्नों को हल करिए और समझिए, और इनका दोहरान बहुत ही अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।